सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुपर मैथ क्लासेज में। प्रश्नावली चल रही थी 5 समांतर श्रेणी में एक बार रिवाइज करते हैं 2 मिनट के लिए कि हमारे पास था क्या। हमें ये देखना था कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। यदि समांतर श्रेणी है तो आगे के पद क्या होंगे, आगे के 3 पद और ज्ञात करने। यदि d का मान हमारा समान आ रहा था तो इसका मतलब वो समांतर श्रेणी थी। d निकालने का जो सूत्र था आगे का पद माइनस पीछे का पद, और पहले पद के लिए a1, दूसरे के लिए a2, तीसरे के लिए a3। इस तरह से हमारे पद थे। लास्ट क्या था an का मतलब जितने n होंगे यानी जो पद होगा वो होगा an। और इस तरह से हमारा सूत्र क्या बना था a + n-1 × d। अब हम बात करने जा रहे हैं उसी समांतर श्रेणी में योगफल की, यानी कुल योग बताना है कि इतने पद हैं समांतर श्रेणी में। मान लेते हैं 10 पद समांतर श्रेणी में हैं, उन 10 पदों का योग कितना होगा। तो एक एक संख्या जोड़ना तो दुर्लभ हो जाएगा, तो उन संख्याओं के लिए जो योगफल का सूत्र होगा वो क्या होगा। योगफल बराबर SN बराबर n/2 2a + n-1 × d। सूत्र वही है, देखो क्या था SN बराबर n/2 2a + n-1 × d। जहाँ n है पदों की संख्या, a है पद, n है पदों की संख्या और d है सार्वंतर संख्या। जो मान है n a वो सभी पीछे थे वही है। अब हमारे पास एक सूत्र हो रहेगा SN का। S का मतलब होता है योग, n का मतलब कितने पदों का आप योग कर रहे हो। S की जगह S रहेगा, n की जगह पदों की संख्या रहेगी कि आप कितने पदों का योग कर रहे हो। और n की जगह वही जो यहाँ n होगा वही n यहाँ होगा। a का मतलब आप जानते हो, जो समांतर श्रेणी का पहला पद होगा वही a होगा। n जो यहाँ पर रख रहे हैं वही n होगा। d निकालना जानते हैं, आगे का पद माइनस पीछे का पद। दूसरा सूत्र हमारे पास था SN बराबर n/2 a + l यहाँ पर एक नई चीज आ गई। n तो n है पदों की संख्या, a है प्रथम पद, l का मतलब होता है लास्ट पद, और लास्ट पद किसको बोलते हैं an। किसको बोलते हैं an। तो an हो या फिर l एक ही बात है। तो ये 2 समांतर श्रेणी सूत्र हैं। इन 2 सूत्रों में से कौन सा सूत्र काम में लेना है वो आपको डिपेंड करता है। आप देखते हैं पहले समांतर श्रेणी में दिया क्या किया गया है, उसके आधार पर ये सूत्र काम में लेना है। तो ये 2 सूत्र हैं, इन 2 सूत्रों पर पूरी प्रश्नावली। अगर हम ये सूत्र नहीं लगाना चाहिए तो भी नहीं लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे पास a भी होगा n भी होगा d हम निकाल लेंगे। यहाँ ये l का मतलब यह हुआ कि हमारे पास जो समांतर श्रेणी दी गई होगी उसमें लास्ट पद तक पद दिए गए होंगे, तो हमारे पास सीधा डायरेक्ट यहाँ पर n a d ये नहीं निकालना होगा, डायरेक्ट मान रखना होगा। अब आगे 5.3 एक्सरसाइज। एक्सरसाइज है 5.3। 5.3 में पहला क्वेश्चन दिया गया है समांतर श्रेणी में योगफल ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी में योगफल ज्ञात कीजिए। योगफल में क्या था 2, 7, 12 और 10वें पद तक। कौन से पद तक? 10वें पद तक। तो हमारे पास देखो क्या क्या दिया गया है। a हमारे पास कितना है 2। फिर क्या निकालना है d का क्या सूत्र था, d का सूत्र था आगे का पद माइनस पीछे का पद। 7 - 2 5। फिर हमारे पास 10 पदों तक, यानी n क्या है 10, n है 10। तो योगफल ज्ञात करना है या 10वां पद ज्ञात करना, वो हमारे पर हमें दिया क्या गया है 10 पदों का योगफल ज्ञात करना। योगफल को मतलब जानते हो 2 और 7 कितने 9, 9 और 12 कितने थे 21। इस तरह 10 पदों को जोड़ना है। कितने पदों को 10 पदों को। तो देखो SN। अब बताओ यहाँ पर an वाला सूत्र नहीं, यहाँ पर कौन सा सूत्र लगेगा n/2 2a + n-1 × d, ये सूत्र लगेगा भाई।
देखो एस की जगह एस, एन की जगह 10, यानी 10 पदों का योगफल आ जाएगा, बराबर एन की जगह 10 बट्टा 2, 2 की जगह 2, ए की जगह 2, प्लस एन की जगह 10 प्लस 1 सॉरी 10 माइनस 1 और डी की जगह 5। एस 10 में 2 को भागे 5 बार, 2 ने 2 गुणा कराया 4 प्लस 10 1 उठाया 9 गुणा 5, तो क्या है वो एस 10 बराबर 5, 4 प्लस 9 पंजो 45, 45 और 4 49, यानी एस 10 बराबर 5 गुणा 49, तो एस 10 बराबर होगा 245। ये वही इसका आंसर हो गया। योगफल ज्ञात करना था, योगफल में आ गया एस एन बराबर एन बट्टा 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर एन की जगह 10 रख दिया, एन की जगह 10 बट्टे 2, 2 की जगह 2, ए की जगह 2, एन की जगह 10 माइनस 1 डी की जगह 5। फिर संख्याओं को जोड़ बाकी गुणा करना है। इसके आगे दिया गया है इसका पहले का चौथा क्वेश्चन दिया गया है 1/15, 1/12, 1/10, इस तरह से संख्याएं हैं और 11 पदों तक हमें ज्ञात करना है। कितने पदों तक? 11 पदों तक। तो क्या कहा गया एस एन, पहले लिख लेते हैं ए बराबर क्या दिया गया है 1/15। अब हम निकालते हैं डी। डी कैसे निकालेंगे भाई? वही फॉर्मूला होगा, कौन सा? आगे का पद 1/12 माइनस पीछे का पद 1/15। अब देखो बट्टे की संख्या है, बीच में प्लस माइनस का चिन्ह है, तो हम बेसिक तरह से जानते हैं क्या होगा एलसीएम। तो एलसीएम क्या आएगा? ऐसी संख्या देखो या एलसीएम लो कि दोनों संख्याओं से विभाजित हो, जैसे 60 12 का भी भाग जाता है, 15 का भी भाग जाता है। 12 का भाग दिया 5 बार, 5 को 1 से गुणा किया 5। 15 का भाग 60 में 4 बार, 4 को 1 से किया 4, तो 5 में से 4 घटाया 1/60। ये आ गया डी का मान। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या था? ए आ गया, डी आ गया, एन। एन हमें पता है कितना है 11, तो एस एन बराबर सूत्र वही होगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मान रखते हैं भाई n बराबर 11, एस एन की जगह 11/2, 2 की जगह 2, ए की जगह 1/15 प्लस एन की जगह 11 माइनस 1 डी की जगह 1/60। सवाल वैसा ही करना है जैसा दिया गया है, सिर्फ आपको कंफ्यूज कहाँ हुआ होगा? बट्टे की संख्या आने की वजह से। एस 11/2, 2 को 1 से गुणा किया 2/15 प्लस 11 में 1 घटाया 10, 10 ने 1 को गुणा कराया 10/60। वापिस वही काम होगा, कौन सा? बट्टे की संख्या आ गई, क्या लेंगे? एलसीएम। एस 11/2, एलसीएम आया 60, 60 में 15 का भाग 4 बार, 4 को ऊपर से गुणा किया 2 से 8, 60 में 60 का भाग 1 बार, 1 को 10 से गुणा किया 10। क्या आ गया भाई? एस 11/2, ये गुणा हो गई ये संख्या, 10 से 8 18/60, 2 को भाग दियो 9 बार, 3 का बड़ों घटा 3 का बड़ों घटा 20, 11 3 33/20। इसका आंसर कितना आएगा? 33/20। आगे आपको भाग आ रहा है क्योंकि संख्या कट तो नहीं रही है,
ये 3 से कटेगी, ये 2 से कटेगी, अलग अलग कट रही है। यहाँ पर छोड़ दो या फिर 20 में भाग दे दो, ये हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल है, दूसरे में ये दिया गया है कि संख्या है 7, 10 से 1/2, 14 प्लस 84, यानी 7 प्लस 10 से 1/2 प्लस 14 प्लस लास्ट है 84। अब आपको ये देखना है ये जो 84 आया वो लास्ट पद है या पदों की संख्या है। ये लास्ट पद होगा, क्यों? क्योंकि योग का चिन्ह आ रहा है। दूसरी बात 84 अगला ये देता कि 84 पद तक, पद नाम देता यहां पर, इसका मतलब ये संख्या जुड़ रही है आपस में। लास्ट कितनी संख्या जुड़ेगी? 84 लास्ट जुड़ेगी, इसका मतलब ये क्या है? an। इसका मतलब हमारे पास कौन सी संख्या नहीं है? n नहीं है, हमारे पास n नहीं है। हमारे पास तो Sn का सूत्र था, Sn का सूत्र था n/2 a + l, यही था। लेकिन यहां पर n हमारे पास नहीं है, तो पहले हमें n निकालना होगा। और n निकालने के लिए अगर हमारे पास योग होता तो हमें an वाला सूत्र नहीं लगाना पड़ता। अब हमें कौन सा सूत्र लगाना होगा? a + n-1 × d, ये सूत्र लगाना होगा। अब हमारे पास a तो है देखो 7, d निकालेंगे यानी 10 सही 1/2 है। इसका मतलब ये होता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10.5। कैसे? देखो 10 सही 1/2 है, 10 मिश्र संख्या है, भिन्न में क्या लिखेंगे? 10 को 2 से गुणा किया 20, 20 में 1 का भाग दिया, 20 को 1 में जोड़ दिया 21, 21/2 क्या आया? 2 का भाग दिया 10.5, या डायरेक्ट 10.5 लिख सकते हैं। -7 घटाएंगे तो देखो क्या बचा? 3.5। ये जो है वो क्या है? an 84, ये हमारे पास 84 an है। तो अब मान रखते हैं an की जगह 84 बराबर a की जगह 7 प्लस n हमारे पास नहीं है -1, d की जगह 3.5। संख्या संख्या सभी एक तरफ, 84 - 7 n - 1 3.5, 84 में 7 घटाया 77, n - 1, ये संख्या गुणा में है, दूसरी तरफ किस में हो जाएगी? भाग में। 3.5 पॉइंट हटाएंगे, यहाँ से पॉइंट हटा तो क्या लगेगा? 0। एक अंक है तो एक अंक ऊपर 0 लगेगा। 35 का भाग देंगे, 35 दूनी 70, 7 बच गया, 35 दूनी 70, क्या आया? 22 n - 1। हमें क्या चाहिए? n चाहिए। ये एक इधर माइनस है, दूसरी तरफ प्लस में हो जाएगा, तो n बराबर 22 + 1, तो n का मान क्या आया? 23। n बराबर आया 23। फिर हमारे पास क्या सूत्र था? Sn ज्ञात करना है हमें। Sn बराबर, अब आप दो सूत्र है आपके पास, दोनों काम में ले सकते हो। कैसे? n की जगह n आएगा 23, a की जगह a ये आएगा, d हमारे पास निकाला गया है, तो हम कौन सा सूत्र लगाए? कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो, लेकिन हमें डायरेक्ट Sn बराबर n/2 a + l, Sn की जगह 23, n की जगह 23/2, a की जगह 7 और n की जगह 84, तो भाई 23 गुणा 91/2, इनको आपको हल करना है। 23 को 91 से गुणा, फिर 2 का भाग,
इसका तीसरा है -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस 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 और लास्ट है -230। अब हमें इनका योगफल ज्ञात करना है। अब आपको कंफ्यूज यहाँ हो रहा है कि यहाँ पर माइनस है। देखो, एक चिन्ह प्लस का एक चिन्ह माइनस का, दो चिन्ह एक साथ आ रहे हैं। आपको बताया हुआ है कि चिन्ह एक प्लस है एक माइनस है, तो कौन सा चिन्ह प्रभावी रहेगा? माइनस वाला रहेगा। तो ये संख्या, अब पहले हमें n ज्ञात करना है। हमारे पास जो था पहले वही करना है, कोई नया तरीका नहीं लगाना है। पहले हम क्या निकालेंगे? a हमारे पास कितना है? -5। फिर क्या निकालेंगे? d का क्या था? अगला पद क्या है? -8 माइनस पिछला पद। अब ये माइनस और ये माइनस, देखो पहले दो प्लस थे तो प्लस ही होगा। अगर एक प्लस का है एक माइनस है तो कौन सा चिन्ह आएगा? माइनस। अगर दोनों माइनस हैं तो कौन सा आएगा? प्लस। तो दो माइनस हो गए, यहाँ पर क्या आया? +5। घटाया तो क्या आया? 3 माइनस का, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे पास जो ये है वो क्या है? -230 है an। अब बच कौन सा गया? n बच गया। पहले हम n निकालेंगे। n का सूत्र, n के लिए an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की जगह -230, a की जगह -5, n हमारे पास नहीं है, d की जगह -3। संख्या एक तरफ -230, ये माइनस था प्लस हो गया, n -1 और ये माइनस का 3। 230 में से 5 घटाएं 225 माइनस का, ये जो संख्या है गुणम है, इलना का ये भाग में, सगा आपका आंक को माइनस को वो ले लियो, तो माइनस से माइनस कैंसल और इनने के बच गयो n-1। इन भाग दियो 7 3 21 5 3 15, n-1। संख्या एक तरफ, तो n बराबर 75 प्लस 1 कतो आ गयो भाई? 76। तो n बराबर कतो आ गयो? 76। यानी 76 पद होंगे। ये यहाँ तक पहुँचेगी तो संख्या कितने? 76 पदों की होगी। और इनका योग ज्ञात करना, आपको जोड़ना है। तो योग के लिए सूत्र है हमारे पास, क्या था? SN बराबर n/2 a प्लस l। s की जगह s, n की जगह 76, 76/2, a की जगह -5 है भाई, प्लस l, लेकिन ये भी क्या? -230। 76 में 2 को भाग दिए वही 38 आया, और ए कितना हो गया? -235। अब भाई घटाना को नहीं आ रहा है कि चिन्ह क्या हुआ? गुणा हुआ बीच में, तो गुणा करा देना, माइनस को याद इसी ना संख्या माइनस। अब गुणा करा लो, s 76 बराबर -38 गुणा कराओ, कितना है? सवाल नंबर 3 में जितना मान दे रही 10 सवाल है, 10 सवाल हम दिया मान दे रही भी हिसाब ज्ञात करना है। देखो a बराबर 5, d बराबर 3, an बराबर 50, तो अपन n ज्ञात करना है। अब देखो an आ गया ने, ई को मतलब चाहिए अपन a पूछे या d पूछे, अपन एक चीज ज्ञात कर सका, और आगे sn, तो पहले अपन an ज्ञात कर सका है ना। an n निकाल ले चाहे। देखो an को सूत्र हो an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। an की जगह 50, a की जगह 5, n की जगह n-1, d की जगह 3। संख्या एक तरफ 50 और 5 इना गया माइनस n-1, d की जगह 3। 50 और 5 घटाया 45,
आ संख्या गुणा में इल्ला के भाग में होगी n-1। तो देखो 45 में 3 को भाग 15 बार n-1। अपन सिर्फ चाहिए n, तो देखो n आ संख्या प्लस माइनस की है प्लस हो गयो 15 और 1 16, तो n बराबर कितना उत्तर आ गयो 16। यो ही ज्ञात कर लो, n 16 आ गयो। अब अपन पूछो Sn, तो Sn में 2 सूत्र आ, यानी लास्ट पद को है ना n/2 a प्लस l, s की जगह s, n की जगह 16, n की जगह 16/2, a की जगह 5, l की जगह 50। 16 में 2 को भाग दियो 8 गुणा 55, और 55 ना 8 गुणा कराया 440। ओ Sn ज्ञात हो गया। तीसरा को दूसरो है a बराबर 7, a 13 बराबर 35, तो d ज्ञात करना है, s 13 ज्ञात करना है। अब देखो a 13 दे दियो, ई को मतलब an को सूत्र लागसी, an को क्या सूत्र लागसी, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखो भाई a 13, n की जगह कितना 80 अब की बार 83 दे रहा के, a 13 कितना है 35, a की जगह 7, n अब यह ना सोचा n दियो को नहीं, n दे रहे है n और यो 13 -1 और d की जगह d, और 7 ही ना जी 35 - 7 और हो गया 12d। 35 और 7 घटाया 28, 12d। अपन के ज्ञात करना, d ज्ञात करना, सिर्फ d को सूत्र के हो, सॉरी सूत्र के d का असंख्या गुणा में इल्ला क्या मुझे सी भाग में 28/12 d। देखो 2 का पढ़ो घटिया 6, 2 का पढ़ो घटिया 14, 2 का पढ़ो घटिया 3, 2 का पढ़ो घटिया 7, तो d बराबर उत्तर आ गयो 7/3, और d को आ गयो। अब अपन पूछो s 13, यानी 13 पद आते कि पूछो वो भी 13 है, वो भी 13 है, इको मतलब लास्ट पद है Sn n/2 a प्लस l, s 13 n की जगह 13/2, a की जगह 7, l की जगह 45, s 13 बराबर 13/2 गुणा 35 और 7 कितना 42, 42 में 2 को भाग दियो 21, तो s 13 बराबर 13 गुणा 21 गुणा कराया 81, 273, 81 273 हो गयो दूसरो। सवाल है तीसरे को तीसरो, a 12 37 d 3 a ज्ञात करना है और s 12 ज्ञात करना है। तो देखो भाई a 12 दे रहा कि इको मतलब पहली अपन a चाहिए, a d n सगला दे रहा कि इन्हें, तो a n को सूत्र लगेगा a n बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। a n की जगह 37, a अपन ज्ञात कर लो, n की जगह 12 -1, d की जगह 3, 37 तो है यहाँ गया, a की जगह a 12 में से 1 गया 11 गुणा 3। अब अपन a एक तरफ संख्या और 37 तो यहाँ गया और 11 तो 33, ए प्लस का इन्ना तो यहाँ हो गया माइनस बराबर a। 37 और 33 घटाया 4, तो a को उत्तर को तो आ गया भाई 4 आ गयो। अब अपन एस एन को चाहिए, s 12 चाहिए, तो एस एन बराबर
एन बटा 2, लास्ट पद 12 है, इन भी 12 पूछे तो ए प्लस एल। अब ये सोचो ए अभी अब निकाले ना, एस 12 बटा 2, ए की जगह 4, एल की जगह 37, 12 में 2 को भाग दियो, 6 बार गुणा हो गया 41, 6 6 चौक 24, 246, यानी एस 12 की 83 246। ओ उत्तर हो गई भाई। सवाल है ए 3 बराबर 15, एस 10 बराबर 25, तो थाने डी निकालना है और क्या निकालना है, ए 10 निकालना है। अब देखो भाई, अगर ए एन को सूत्र लगाऊं तो आप लोग ए को नहीं, क्यों ए एन को सूत्र लगा जा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ना तो आपके पास ए है और ना हमारे पास डी है, दो चीज को नहीं। अगर दो चीज ज्ञात करा तो समीकरण भी कितनी बने, 2 बने। अब बताइए ठीक है, एक तो बन जी ए एन वाला सूत्र और एक बन जी एस एन का सूत्र। देखो क्या बन सी, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की जगह अपन 15 दे रखे, एन की जगह 3 जिस बात में, ए भी को नहीं, एन 3 माइनस 1 और डी भी को नहीं, तो 15 बराबर ए प्लस 2d, समीकरण 1। अब बात करा आप एस 10 की, तो एस एन को सूत्र हो एस एन बराबर एन बटा 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखो एस 10 125, अब 8 एन है कोई 88, 10 बटा 2, 2 की जगह 2, ए अपना कोनी प्लस एन की जगह 10 माइनस 1, डी भी हमारे पास नहीं है। 10 में 2 को भाग जाए भाई 5 बार, 5 असंख्या गुणा में भाई है, इन ना क्या कर दिया क्या मैं भाग में, और या इन गुणा कराना पड़ती, इन भाग में ही कर दिया, तो 125 बटा 5, बाद बच गया 2a, 10 1 कम गया 9d, इन भाग दियो 25, 25 बराबर 2a प्लस 9d बराबर 25, समीकरण 2। अब हमारे पास समीकरण 1 और समीकरण 2 है। समीकरण 1 और समीकरण 2 आ गई। अब दोनों समीकरणों में हम या तो प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे या विलोपन विधि लगाएंगे। तो देखो अब अगर ए ने काटना चाहो तो 2 से गुणा करना पड़ता समीकरण 1 ने, तो एक तो है 25 2a प्लस 9d बराबर 25। अब देखो आ क्या समीकरण है, इन अपन विलोपन को 2 गुणा करना पड़ता, तो समीकरण 1 को 2 से गुणा कराने पर, अब देखो आ तो यहाँ क्या लिख दी दूसरी, और पहली 2 गुणा, 2 ने ए कराया 2a, 2 ने 2 कराया 4d, 15 ने 2 कराया 30। अब देख लो चिन्ह बदल दिया, माइनस 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 कट गया, 9 मुँह 4 घटाया 5d, और 30 25 घटाया माइनस का 5, माइनस 5। अपन क्या चाहिए, डी चाहिए, डी बराबर आगुणा मिलना क्या हो गया, भाग में भाग दियो -1, तो डी को भाई उत्तर आ गयो -1। अब अपन आगे लो कहो, अब अपन ए चाहिए,
एक को मान घट रखा, चाहे समीकरण 1 में रखो चाहे समीकरण 2 में, तो डी का मान समीकरण 1 में, और समीकरण 1 क्या भाई यारी, ए की जगह ए 2 गुणा डी को मान -1 बराबर 15, तो ए प्लस यहाँ प्लस यहाँ माइनस क्या है -2 बराबर 15, अपन तो ए एक लो चाहिए, 15 प्लस 2, तो ए को मान आ गया भाई 17। अब देखो और डी को मान तो अपन ज्ञात कर लियो, ए अपन निकाल लियो। अब अपन पूछियो कि ए 10 पूछियो, यानी ए एन को सूत्र ला दी सी, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी ए एन की जगह 10, ए की जगह 17, एन की जगह 10 -1, डी की जगह -1, तो 17 प्लस 10 हो गया 9 गुणा माइनस को 1, 17 और प्लस और माइनस, माइनस का 9, 17 में 9 घटाया भाई कितना आ गया 8, तो 10वां पद को 8, ये तो बड़ा सवाल हो गया। चीज भाई है बस पकड़ा करनी है, के चीज दे दी है और की का आधार पर निकल सके, कोई नई सूत्र नहीं लागू, सूत्र 2 ही काम में लेना, एस एन को ए एन को। अब एस एन को तो बठा काम में लेना जेटा योग देड़ो है, और एन को थाने जो पद देड़ो बेटा, वो सवाल है चौथो। सवाल नंबर है 5, तीसरा को 5 है, दे रहा कि डी को मान है 5, एस 9 है 75, यानी 9 पदा को योगफल कितना होना चाहिए 75। अपन एक तो ए ज्ञात करना है, एक 9 ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब अपन योग भी दे रहा कि डी भी दे रहा कि एन भी दे रहा कि 3 चीज दे रहा कि इसका मतलब 4 ही चीज हुआ। देखो एस एन में, एस एन बराबर एन बटा 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, आई चीज है भाई। इस चीज में देखो एक डी हो गयो, एक एन हो गयो, एक ए हो गयो, और एक एस एन, 4 चीज होगी ना, और 4 3 चीज आपने है, तो एक चीज तो गया तो उसका है ना, मान रखो एस एन की जगह 75, एन वही तो रखिए, वो आ गया 9 बट्टा 2, 2 की जगह 2, ए अपन ज्ञात करनो, प्लस एन की जगह 9 माइनस 1, डी की जगह 5। अब संख्या 75 बराबर 9 बटा 2, एक कितना हो गया 2a प्लस 9 में 1 घटाया 8, 8 गुणा 5 कितना हो गया 40। संख्या संख्या एक तरफ कर लिया, तो देखो असंख्या भाग में है, सॉरी गुणा में, इल्ला क्या मुझे सी भाग में 75 बट्टा 9, आ भाग वाली क्या मुझे इल्ली साइड में गुणा, तो इल्ली साइड क्या बच गयो 2a प्लस 40, 3 का पढ़ो कटेगी 3 त्रिका 9 और 25 75, कोई दिक्कत को नहीं। अब देखो इन्हें तो बच गयो 25 दूनी 50 बट्टा 3, और इन्हें 2a प्लस 40, संख्या संख्या एक तरफ, संख्या संख्या एक तरफ कर लिया, तो क्यों जैसी 50 बट्टा 3 तो हो ही, और 40 इतना आ गयो माइनस बराबर 2a, एक नीचे एक मान लियो, संख्या क्या मांगी बट्टा मांगी, बट्टा माता ही केकरा लघुत्तम लेवा, तो आंको लघुत्तम आ गयो वही 3, 3 3 में 3 को भाग एक बार 50 माइनस और कत हो गया 40 3 120 बराबर 2a, कतासी भाई 70, लेकिन माइनस का 70 बट्टा 3 और गुणा में इलना क्या वजह सी भाग में, और ओ क्या आ गयो a, 70 में 2 को भाग दियो 35, तो एक उत्तर आ गयो 35 बट्टा 3, एक को कत उत्तर आ गयो 35 बट्टा
3 अपन ज्ञात के करनो ए नो ज्ञात करनो तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 1 इंटू डी ए नो ए की जगह -35/3 एन की जगह 9 -1 और डी की जगह 5 तो ए नो बराबर -35/3 9 मुझे गया 8 8 गुणा 5 बताओ 40/1 इको भी के ले ले से लघुत्तम 3 में 3 को भाग 1 35 प्लस 3 में 1 को भाग 3 बार 3 नहीं गुणा करें 120 120 और 35 कम करो शायद 95 ए 9 बराबर 95/3 95 प्लस करेगा भाई क्योंकि बड़ी संख्या हो गयो ए 9 सवाल बिया को भी वैसी सिर्फ बट्टा की संख्या देख के घबरानो को नहीं सवाल खूब हो जा लो बस थे जोड़वा की गलत कर दो बात हरी जवाबदारी है भाई 120 हूँ 35 घटाया 85 85/3 सवाल है छठो ए को मान देड़ो है 2 डी को मान देड़ो है 8 एस एन को मान देड़ो है 90 एन ज्ञात करना है ए एन ज्ञात करना है तो पहली बात अपन एस एन की चीज देड़ी अगर ए एन को सूत्र लगाओगा तो ए तो है डी तो है लेकिन ना तो हमारे पास एन है और ना ही ए एन नहीं है ए एन की ज्ञात कर सिया सूत्र यहाँ लाग रही सी लेकिन एस एन को यदि सूत्र लगा सिया तो आप एस एन को मान है डी को मान है ए को मान है तो बच्चियों कौन सो एन बच्चियों एक तो एक चीज तो ज्ञात कर सकते 3 देड़ी हो जाना देखो एस एन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी एस हो गया 90 n कोनी बट्टा 2 2 की जगह 2 a की जगह 2 प्लस n वापिस नहीं है -1 डी की जगह 8 90 बराबर n/2 अब देखो भाई अगर यहाँ 2 काटना चाहते हो आप तो यहाँ से 2 कॉमन ले लो 2 कट जाएगा कैसे देखो अगर मैं 2 बारह लिया या क्या बच गया 2 ही तो बच गयो 2 दूनी 4 हो 4 में 2 को भाग दिए 2 बार प्लस अब वो 8 है 8 में 2 को भाग कितनी बार जैसी 4 बार 4 बच गए ना अब 4 ने n गुणा कराया 4n आएगी और 4 ने 1 से गुणा कराया 4 और 2 से 2 कट गयो बच गयो के 90 बराबर अब देखो भाई ये n ने एक बार लिख दिया एक स्टेप और लिख दिया कोई दिक्कत को नहीं 4n 4 में 2 घटाया -2 अब वो n 12 है गुणा उसी तो 90 बराबर 4n² -2n और उस संख्या छोटी उसका है कि 2 को भाग दिया 2 को भाग दिया जा 45 2 को भाग दिया जा 2n² और n तो वो क्या बन गयो 2n² -n और वो 45 इन लिया माइनस बराबर 0 देखो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 द्विघात समीकरण का व्यापक रूप बन गयोगे द्विघात समीकरण है और द्विघात को मतलब है 2 घात है तो उत्तर भी कितना 80 280 द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण है तो द्विघात समीकरण बताई है या तो गुणनखंड विधि से हल करो या पूर्ण वर्ग विधि से हल करो या फिर द्विघाती सूत्र से अब यहाँ लो देखो आई 2n² -n -45 यहाँ के लिए एन का 2 टुकड़ा करो क्या गुणा करा दे तो देखो बारली संख्या गुणा करा तो 90 n² आना चाहिए और जोड़ा या घटा जा के आना चाहिए सिर्फ n आना चाहिए माइनस को तो यहाँ अगली संख्या सोचो 10 ना यदि 9 गुणा करूँ 90 आवे
और 10 9 घटा देना 1 बच्ची। तो अब बताओ 10 क्या का लूँ, माइनस का लिखिया, 9 क्या का लिखिया, प्लस का। क्यों, अब सुनता रहा, यदि 10 ने 9 गुणा कराया 90, सही है अपनी बात, अलियो एन एन 90 आ जाइए, लेकिन 90 क्या आना चाहिए, माइनस आना चाहिए। और माइनस कदा है, या तो एक प्लस की रेख माइनस की, यदि तो माइनस आओ ही को नहीं, तो आ एक प्लस की लेना। अब प्लस और माइनस में और देखो अटक ये लेना है माइनस, यानी बड़ी संख्या की क्या होगी, माइनस की, और छोटी संख्या प्लस की। अब सोच लो 10 को 9 घटाया तो माइनस का 9 बच जाएगी, सॉरी माइनस को 1 बच गयो, और 10 ने 9 गुणा 90, वो प्लस वो माइनस, माइनस एन ने एन गुणा कराया एन स्क्वायर, तो टुकड़ा हो गया, क्या हो गया 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n और ओ माइनस 45। सिर्फ पापा ने एन का टुकड़ा करना। अब दो दो का जोड़ा बना लियो, 2 का जोड़ा बनाया था, क्या आ गयो 2 कॉमन 2n कॉमन, तो क्या बच गयो n माइनस 5 प्लस m भी 9 कॉमन आएगी n माइनस 5, क्या बच्चों 9 में 9 को भाग एक बार, माइनस 9 में 45 को भाग 5 बार, बराबर 0। कोष्टक यदि समान है, इसको मतलब सही हो, एक तो हो गया n माइनस 5 और एक हो गया 2n प्लस 9 बराबर 0। एक बार तो n माइनस 5 बराबर 0 ले लिया, तो n बराबर 5 यानी 5 पद होंगे, और एक बार 2n प्लस 9 बराबर 0। अपन के चाहिए 2n बराबर माइनस 9, अपन के चाहिए n माइनस में कद विपद होगा को नहीं, राम राम। हाँ n बराबर एक तो आयो 5, एक आयो n बराबर माइनस 9/2। आपा अच्छी तरीके से जाना, पदों की संख्या ना तो कभी ऋणात्मक होती है और ना ही कभी पॉइंटों में या दशमलव में आती है, पूर्णांक में आती है। अतः ये मान तो मान्य नहीं होगा, तो बचा क्या n बराबर 5, ये हमारा n का मान आ गया। अब अपन an याद करना हो भाई, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए की जगह a, n अपन निकाले 5, a की जगह 2, n की जगह 5 माइनस 1, d की जगह 8, तो a 5 बराबर 2 प्लस 5 1 गया 4, 4 ने 8 गुणा करें 8 तो 32, तो जो 5वां पद आएगा इस श्रेणी में वो क्या आएगा 34 आएगा, 32 और 2 34, ये हमारा आंसर होगा। गणित आन लागी तो सॉरी है, और नहीं आन लागी जना एकदम दोहरी है। हाँ सवाल है a बराबर 8 होगा, a n बराबर होगा 62, s n 210, तो आपको n ज्ञात करना है और d ज्ञात करना है, दो चीजें ज्ञात करनी है। तो हमें दो चीजें ज्ञात करनी है, तो देखो एक तो a n दिया गया है, a n के लगाएंगे a n वाला सूत्र, और s n दिया गया है तो s n वाला सूत्र। तो पहले a n का सूत्र लगाते हैं, a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन की जगह 62, ए की जगह 8 प्लस एन नहीं है माइनस 1, डी भी नहीं है, संख्या एक तरफ, 62 माइनस 8 और ये एन माइनस 1 डी, तो क्या है 62 में से 8 घटाया 54 और n माइनस 1 इंटू डी, समीकरण 1। अब भाई एस एन का क्या सूत्र था, एस एन बराबर n बटा 2 a प्लस एल वाला सूत्र लगा सकते हैं क्या, क्योंकि लास्ट में दिया गया है a भी दिया गया है, और एस एन हमारे पास 210 है, n हमें ज्ञात करना है, a की जगह क्या था 8 प्लस l की जगह 62, 210 n बटा 2, 62 और 8 70, 70 में 2 को भाग दियो भाई 35 आया 35 n, और अपन चाहिए n, असंख्या गुणा है इनला क्या मुझे सी भाग में,
210/35 भाग दिया कता सिर 6 बार 10 शायद, तो n बराबर कत उत्तर आ गयो 6। n को मान आ गयो 6। अब n को मान आप कटर रख का समीकरण 1 में n का मान ओ n को मान आ गयो ना भाई, n बराबर आयो 6। n का मान समीकरण 1 में रखने पर देखो 54 की जगह 54, n की जगह 6 - 1 और d अपन ज्ञात करना है। 54 अगर 5 हो गया 5d और 5d और 5 गुणा में मिलना क्या वजह सी 54/5d, तो d को उत्तर बता गयो 54/5 आ लियो। ओ n ज्ञात हो गयो और d ज्ञात हो गयो। सवाल नंबर है तीसरा को 8वां सवाल दे है ए एन बराबर 4 डी बराबर 2 एस एन बराबर -14। तो अपन एन चाहिए और ए चाहिए, तो अपन पहले तो ए एन दे रखी, तो ए एन को सूत्र लगाओ। ए एन बराबर n/2 सॉरी ए एन को सूत्र होती ए प्लस n - 1 इंटू डी। ए एन की जगह 4 ए अपने कोनी प्लस एन भी नहीं है -1 और डी की जगह 2, तो 4 बराबर ए प्लस 2 ने एन गुणा करें 2n -2 ने 1 गुणा 2, तो संख्या एक तरफ 4 और माइनस को 2 इन आता है प्लस ए प्लस 2n। अब कहता हो गया 6 बराबर ए प्लस 2n समीकरण 1। अब आप एस एन को सूत्र लगा से हाँ पहली समीकरण को निर्माण हो गया 6 बराबर ए प्लस 2n। अब दूसरो अपन कह दे एस एन, तो एस एन को के सूत्रो एस एन बराबर n/2, ना तो हमारे पास ए है और ना हमारे पास एन है, तो वो सूत्र नहीं लगा सकते। कौन सा सूत्र लगेगा 2a प्लस n - 1 इंटू डी। एस एन की जगह माइनस का 14, एन की जगह n/2, 2 की जगह 2, ए की जगह ए, एन वापिस को नहीं -1 और डी की जगह कहता है 2। अब मैं 12 ले सकूँगे या फिर देखो हाँ 2 कॉमन लेस का नहीं कट जी सी -14 n/2, 2 12 ले लियो, जब बच गयो कि ए प्लस ओ बच गयो n - 1, 2 से 2 कट गया। अब देखो -14 बराबर n ए से गुणा करें ए एन प्लस एक मिनट